नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, बांग्लादेश सेना में तख्ता पलट की पाकिस्तानी साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। बांग्लादेशी सेना में फूट डालने के फिराक में पाकिस्तान था। सेना प्रमुख जमान और रहमान के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। सेना प्रमुख और एक बड़े जनरल के बीच मतभेद यहां देखने को मिला है। जनरल वकार और जमान बदला लेने की तैयारी में भी जुट गए हैं। साथ ही तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई भी शामिल है। आईएसआई प्रमुख के दौरे से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई का भी हाथ। ऐसे में लगातार ये तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट की पाक साजिश को ध्वस्त कर दिया गया है। बांग्लादेशी सेना में फूट डालने में जुटा हुआ था पाकिस्तान। सेना प्रमुख जमान रहमान के बीच इसके चलते अब मतभेद भी बढ़ गए हैं। वकार उस जमान बदला लेने की तैयारी में भी जुट गए हैं। तख्ता पलट की यह साजिश, जिसमें आईएसआई भी शामिल था, फिलहाल इसे ध्वस्त कर दिया गया है। तख्ता पलट की पाक साजिश ध्वस्त कर दी गई है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट की तैयारी है, ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहां पर करने की साजिश की जा रही थी। बांग्लादेशी सेना में तख्ता पलट की ये साजिश थी। जिस तरीके से तख्ता पलट को लेकर यहां तमाम प्लान्स बनाए जा रहे थे। कट्टरपंथी अफसरों की आईएसआई से मुलाकात भी हुई थी। आईएसआई का हाथ भी इसमें सामने आ रहा है। भारत समर्थक आर्मी चीफ को हटाने का प्लान था। यहाँ पर भारत समर्थक आर्मी चीफ हैं, जिनको हटाने का प्लान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान की पूरी साजिश थी। इनका ये प्लान था। मोहम्मद फैजुर बांग्लादेशी सेना की बागडोर संभालने की कोशिश में थे। रहमान सेना की बागडोर संभालने की कोशिशें और तख्ता पलट की साजिश में कई कट्टरपंथी अफसर भी शामिल हैं, ये सामने आया है। साजिश और कट्टरपंथी इसमें शामिल शेख हसीना के बहुत करीबी बताए जाते हैं। वकार को हटाने की वजह क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। जमान की शादी हसीना की कजन से हुई थी। ऐसे में ये भी एक वजह। जिस तरीके से वकार को लगातार हटाने की कोशिशें, भारत का समर्थक माना जाता है, जिसके चलते और ज्यादा कोशिशें यहां पर की जा रही हैं हटाने की। जनता एक संतुलित नेता भी इन्हें मानती है, जिसके चलते तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही हैं इनको हटाने की। जमात इस्लामी संगठनों से इन्होंने दूरी बना रखी है, जो कि एक बेहद बड़ी वजह बन जाता है वकार को हटाने की। कट्टरपंथी चरमपंथियों से इनकी नाराजगी है, जिसके चलते कट्टरपंथी इनको हटाने की तमाम कोशिशों में लगे हैं। बांग्लादेश निकालने में से हसीना को मदद की थी और 39 साल से आर्मी में वकार उस जमान है। 39 साल का एक्सपीरियंस, आर्मी में से जुड़े हुए हैं। शेख हसीना के बेहद करीबी बताए जाते हैं, जिसके चलते लगातार वकार को हटाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से वकार को यहां पर हटाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, अब बांग्लादेश में तख्ता पलट की भी तैयारी है, सेना के अंदर भी। बांग्लादेश का आखिर हाल क्या होगा? देखिए, बांग्लादेश में जो सेना है उसका रोल, उसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और बांग्लादेश की सेना की जो कमान है वो एक ऐसे हाथों में रहे जो कि संतुलित हो, विवेकपूर्ण हो, जो वहाँ के लोकतंत्र को बचा के रखने के लिए कार्य करे, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने का कार्य करे, और वहाँ पर एक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें कि कानून का शासन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के वातावरण को बनाने का प्रयास हो। ऐसे लीडरशिप के पास सेना रहनी चाहिए। और जनरल जमान ऐसे ही लीडर हैं। वो जाहिर है कि पूरे बांग्लादेश में जो स्थितियां बिगड़ी उसको उन्होंने सुधारने का अपना जो पूरा प्रयास अब तक किया है। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको बनाने में जनरल जमान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और वो जाहिर है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो अंतरिम सरकार है वो अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन करे। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो बांग्लादेश के अंदर की साजिशें इतनी गहरी हैं, और बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकवाद परस्त ताकतें, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, सभी मिलकर के ये गहरी साजिश के तहत वो बांग्लादेश की स्थितियों को और अधिक बिगाड़ना चाहते हैं। तो उसको लेकर के जनरल जमान ने हाल के समय में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। और जाहिर है कि जनरल जमान एक ऐसे मिलिट्री लीडर हैं, आर्मी चीफ जो वहाँ के हैं, कि वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं।
भारत से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जनरल जमान जैसे मिलिट्री लीडर्स को, वहां के आर्मी चीफ के हाथों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चाहिए, भारत हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, ऐसे सभी राष्ट्रों को बांग्लादेश के अंदर की जो ऐसी लीडरशिप जो वहां पे लोकतंत्र की बहाली करना चाहती